छात्रों सुबह का नमस्कार। आज मैं डीएलएड या बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु छात्रों को विज्ञान से संबंधित रसायन विज्ञान के परमाणु संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो परमाणु होता है वह 3 कणों से मिलकर के बना होता है। परमाणु 3 कणों से मिलकर के बना होता है। 3 कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 कणों से मिलकर के बना होता है ना। कौन कौन कण होते हैं? परमाणु 3 कणों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। परमाणु 3 कणों से मिलकर के बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने की थी। तो परमाणु 3 कणों से मिलकर के बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया हुआ था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, है ना। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया हुआ था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। क्लियर है? रदरफोर्ड ने किया हुआ था। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज चार्टविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया हुआ था? न्यूट्रॉन की खोज चार्टविक ने किया था। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चार्टविक ने किया था। तो छात्रों, हमारा जो परमाणु होता है कितने कणों से मिलकर के बना होता है? परमाणु हमारा 3 कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वह उसकी खोज किसने किया हुआ था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया हुआ था। प्रोटॉन की खोज किसने किया हुआ था? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया हुआ था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चार्टविक ने किया था। तो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। उस ट्रिक के जरिए आप तीनों खोजों का वैज्ञानिक सहित नाम जान जाएंगे। इसका नाम होता है ईटा पर नाच। क्या होता है? ईटा पर नाच। तो ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया हुआ था? जे थॉमसन ने। क्या किया था? कौन किया था भाई? जे थॉमसन ने किया हुआ था। प का मतलब क्या हो गया भाई? प्रोटॉन हो गया। प का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन। और र का मतलब क्या हो गया? रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया हुआ था? रदरफोर्ड ने। और ना का मतलब क्या हो गया भाई? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था भाई? चार्टविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चार्टविक ने। तो इस तरह से क्या बना भाई? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चार्टविक ने, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चार्टविक ने। तो इस तरीके से आपका एक ट्रिक तैयार हो गया, ईटा पर नाच। और इसके तहत मैंने जो ऊपर पढ़ाया यह क्लियर हो गया। तो इसे कहते हैं परमाणु की संरचना की शुरुआत, जहाँ पे हम यह जानते हैं। आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक नाभिक होता है और उस नाभिक के दोनों तरफ या चारों तरफ
कक्षक होते हैं, सेल होते हैं, और इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है और नाभिक के नज़दीक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। परमाणु मॉडल में आपको यह बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह कक्षक में चक्कर लगाता है और उस परमाणु का समधनावेशी क्षेत्र उसके बीच में होता है और उसे हम नाभिक कहते हैं। ये क्या होता है, न्यूक्लियस यानी नाभिक है। ये क्या है भाई, यह आपका नाभिक है। और यह क्या है, यह प्रोटॉन है। और यह क्या है, यह न्यूट्रॉन है ना। और यह क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से नाभिक के नज़दीक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि नाभिक का जो पड़ोसी होता है वह अक्सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही हुआ करते हैं। क्लियर हो गया, राइट कर लीजिए। फिर उसके आगे हम पढ़ाते हैं। अब हम आपको बता दें कि परमाणु संरचना या परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल ना, ये क्या होता है, परमाणु मॉडल क्या होते हैं इसको देखिएगा। एटॉमिक मॉडल क्या है, तो जो परमाणु मॉडल होता है इसमें होता क्या है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग परमाणु मॉडल दिया। विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल दिए गए। विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल दिए गए। विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल दिए गए। बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, वह अपना अपना परमाणु मॉडल देते हैं और यह परमाणु मॉडल इस प्रकार है। देखिए, यह परमाणु मॉडल इस प्रकार है। यह परमाणु मॉडल इस प्रकार है, इस प्रकार है। क्लियर हो गया। देखिएगा, हम आपको बता दें कि बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, अपना अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं और वह अपने मॉडल को बताते हैं। तो उसके आधार पर हमने बताया कि परमाणु के मॉडल के विषय में वैज्ञानिकों का विभिन्न मत है, जो कि इस प्रकार है। आपको पहला पॉइंट हम आपको बता दें, जैसे आपका बड़ा ही पॉपुलर होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, ध्यान से पढ़िए, है ना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रदरफोर्ड सा एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड सा एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को क्या कहते हैं, रदरफोर्ड सा एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसको क्लियर देखिएगा कैसे करेंगे हम। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में एक सोने की पतली चादर लिया। क्या लिया, सोने की पतली चादर। ये आपका सोने की पतली चादर है, सोने की पतली चादर। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में सोने की एक पतली चादर लिया और सोने की पतली चादर उसने इसलिए लिया क्योंकि वह जानता था कि सोना बहुत महंगा होता है। इसलिए अगर हमारे परमाणु मॉडल में असफलताएं भी आती हैं तो कम से कम कीमत में कम से कम सोने का कीमत खराब हो। इसलिए रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली चादर लिया और उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराया। और उस पर क्या कराया,
अल्फा कणों की बमबारी कराया तो उसने देखा कि जो किनारे की तरफ पड़ती थी वह अधिक कोण बनाते हुए उस चादर को क्रॉस कर जाती थी, यानी जो किनारे पे पड़ा करती थी वह अधिक कोण बनाते हुए क्रॉस कर जाती थी, लेकिन जो किरणें बिल्कुल बीच से पड़ती थी और वह उसी ही रास्ते वापस चली आती थी जिस रास्ते से वह उस थिन गोल्ड पर टकराती थी। यानी रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में एक सोने की पतली चादर लिया और उस सोने की पतली चादर के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी कराया तो उसने देखा कि कुछ अल्फा कणें जो कि सोने के पतली चादर के किनारे की तरफ पड़ती थी वह उसे क्रॉस कर जाती थी, लेकिन कुछ किरणें जिस रास्ते से होकर के जाती थी उसी रास्ते से वापस चली आती थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अल्फा कण धनावेशित है और इन किरणों का वापस आना मीन्स दो आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का होना कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो सोने की चादर ली गई थी शायद उसके बीच का जो क्षेत्र था वह धनायन था, इसी के कारण से समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होने के कारण वह उसी रास्ते से वापस चली आती थी। लेकिन वह किरणें जो किनारे की तरफ पड़ती थी क्रॉस कर जाती थी, उससे यह साबित होता है कि वह किरणें ऑलरेडी धनावेशित नहीं थी उस जगह पे, इसलिए उसे आकर्षित करके क्रॉस कराया जाता था। तो इससे यह साबित हो गया कि किसी भी परमाणु का समस्त धनावेशी क्षेत्र उसके केंद्र में होता है। तो इसकी थ्योरी हम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आप आसानी के साथ, यानी रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में अपने परमाणु मॉडल में सोने की एक पतली चादर लिया, सोने की एक पतली चादर लिया और उस पर अल्फा कणों की बमबारी किया। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में सोने की एक पतली चादर लिया और उस पर अल्फा कणों का बमबारी कराया तो उसने पाया कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में सोने की एक पतली चादर लिया और उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराया तो उसने पाया कि